राधे राधे। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि घर पे कैसे करते हैं रुद्राभिषेक महाशिवरात्रि पे, सावन में या फिर किसी भी विशेष मौके और खासकर सोमवार के दिन अगर आप चाहें अपने घर पे रुद्राभिषेक करने का तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लें, रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली और पवित्र अनुष्ठान है। तो आप देखिए कि मेरे घर में तैयारी हो गई है। पंडित जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग के साथ शेषनाग का निर्माण किया है और हम दोनों दंपति पूरा पूजन का तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। और हम लोगों ने एक दिन पहले ही सारा कुछ लाके रख लिया है और हम लोग हर साल करते हैं। विगत 5 से 6 वर्षों से हम करते आ रहे हैं साथ में। तो आप भी चाहें तो अपने घर में बहुत ही पवित्रीकरण के लिए, अपने घर को शुद्ध वातावरण देने के लिए ज़रूर करें रुद्राभिषेक। आप चाहें तो महाशिवरात्रि जो कि 15 फरवरी 2026 को है, अपने घर में कर सकते हैं रुद्राभिषेक का कार्यक्रम। इसलिए मैंने ये वीडियो अभी डाला है कि आप देखिए कि कैसे पूरे घर के साथ आपके घर के बच्चे, आपकी माँ, आपकी बहनें, आप दोनों पति पत्नी, सारे लोग कैसे शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं इस एक महान मंत्रोच्चारण रुद्राष्टधाई के साथ। तो शिवलिंग पर जल, दूध, घी, शहद आदि अर्पित करने से कैसे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ये आप देखेंगे। और हम दोनों कैसे करते हैं, बहुत ही खुशी होता है। हम लोग सावन में भी करते हैं और चाहे तो आप सोमवार को भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष तिथि भी देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो शिव जी का दिन है सोमवार और आप चाहे तो सोमवार को या फिर आने वाले महाशिवरात्रि को ज़रूर करें। तो हमारे जो रुद्राभिषेक करने का मेन जो महत्व और लाभ क्या है वो तो आप लोग सबको ही जानते हैं कि सर्व कामना पूर्ति, ग्रह दोषों का निवारण, रोग और कष्ट से मुक्ति के लिए, पापों का नाश के लिए, खासकर पारिवारिक सुख शांति के लिए, शिव जी की विशेष कृपा पाने के लिए हम लोग करते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन मास में अगर आप करते हैं रुद्राभिषेक तो शिव को बहुत प्रिय है। और खासकर अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं महाशिवरात्रि के दिन तो फिर शिव जी जो है बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो जो रुद्र संहिता है ना, जिसको शिव पुराण के भी नाम से जाना जाता है, उसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु द्वारा शिव के निराकार आत्मलिंग का पहला रुद्राभिषेक किया गया था। तो आप लोग सोचिए कितना ज़्यादा रुद्राभिषेक का महत्व है। चूंकि शिवलिंग में संपूर्ण चराचर जगत का वास माना जाता है, जो आप लोग को पता है, इसलिए शिवलिंग पर अभिषेक करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद स्वतः ही मिल जाता है। तो देखिए कि हम लोग किन किन चीज़ों से रुद्राभिषेक कर रहे हैं। तो जल, दूध, घी, शहद, ये जो हल्दी है ना वो केवल उनके विवाह के दिन या फिर रुद्राभिषेक के दिन ही लगाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को शिव जी पर अभिषेक करने से सारे ग्रह दोष मिटते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो एक बार हम लोग सारे कुछ से अभिषेक करते हैं बहुत ही अच्छे से और इनका पूरा स्नान कराएंगे। फिर देखिएगा हम लोग श्रृंगार करेंगे, जनेऊ वगैरह सब कुछ चढ़ाएंगे। और श्रृंगार करने के बाद हम लोग करेंगे दूध और गन्ने का रस और फल के रस से इनका अभिषेक, जो कि रुद्राभिषेक है कहलाता है। और हम लोग वो करने के बाद एक बार फिर से हम लोग करेंगे इनका श्रृंगार। तो आप लोग देखिए कि कितने भव्य तरीके से घर में हो रहा है और बहुत ही, मैं आपको क्या बताऊं कि घर का वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है ना कि आप लोग मतलब लगेगा कि हम लोग हर साल क्या हर महीने करें रुद्राभिषेक। तो देखिए ये पूरा तैयारी हो गया है, कैसे रुद्राभिषेक का प्रक्रिया हुआ। नीचे एक रख दिया गया है, जलधारी के नीचे हम लोग एक बड़ा सा पीतल का बर्तन रख दिए हैं जिसमें सारा पानी, जल, जो भी अभिषेक हुआ है, गंगा जल, दूध, दही, जितना भी शक्कर का पानी वगैरह सब उसमें ही गिरता है। और फिर उस पानी को पूरे घर में हम लोग छिड़कते हैं। आप उसको अपने पूरे घर, एक एक जगह, अपने रूम के अलमीरा, अपना जहाँ पे पैसे वगैरह रखते हैं, हर जगह ज़रूर एक बार डालना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। और ये बहुत ही शुद्ध होता है। इसके जल को हम लोग अगर मंदिर में रुद्राभिषेक करते हैं तो अपने घर ज़रूर लाते हैं और पूरे घर में हम लोग इसका जल, पावन जल छिड़कते हैं, जिससे एकदम नकारात्मकता हटकर सकारात्मकता का माहौल बन जाता है घर में। तो देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है ना। और जोड़ी में करने का बात ही अलग होता है।
पति पत्नी का साथ में रुद्राभिषेक करना मतलब जोड़े में पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, जिससे वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि जोड़ी में करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। यह पूजा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, आर्थिक समृद्धि लाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। शिव पार्वती की कृपा से स्वास्थ्य उत्तम रहता है, पारिवारिक बाधाएं नष्ट होती हैं और पति पत्नी का साथ में रुद्राभिषेक करने से हर तरह से आप लोग सौभाग्य के प्रति मतलब आपका ये जो अनुष्ठान है वो आपको सौभाग्य, स्वास्थ्य सब कुछ प्रदान करने में मदद करता है, दोषों से मुक्ति कराता है। तो ऐसे होता है रुद्राभिषेक। और इसका अगर मुख्य सामग्री की बात करें तो देखिए हम लोग दोबारा अभी बहुत अच्छे से श्रृंगार कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग गाय का दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर, पंचनामृत, गंगाजल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन में सफेद चंदन लगता है, भस्म, रुद्राक्ष, फल, फूल, इत्र, जनेऊ, मौली यानी कि कलावा, कपूर, धूप, दीप और पंचमेवा से हम लोग रुद्राभिषेक की तैयारी करते हैं। ये सब जो खास विशेष सामग्री है जो ज़रूरी है, पूजा जो है शिवलिंग पर मंत्रों के साथ किया जाता है। तो ये अभिषेक के लिए जो हम लोग पूजन सामग्री, श्रृंगार के लिए पूजन सामग्री, भोग और आरती के लिए जो सामग्री है, सब हम लोग एक दिन पहले ले आते हैं। तो ये सब चीज़ आप लोग विशेषकर ध्यान दें कि जिस दिन रुद्राभिषेक हो उसके एक दिन पहले संपूर्ण तैयारी कर ली जाए। और फूल तो आप इतना सारा ले आए कि मतलब श्रृंगार बहुत ही खूबसूरत से हो। और देखिए फिर कलश पे भी हम लोग चढ़ा रहे हैं फूलों की माला। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, मैं क्या कहूँ। देखिए आप पूरा ही वो जो कलश नीचे का बर्तन है वो पूरा भर गया है अभिषेक के वो जल और गन्ने के रस वगैरह से, और भस्म वगैरह हम लोग चढ़ा रहे हैं। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि शिवलिंग को जल की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए शिवलिंग को जल की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शिव जी ने समुद्र मंथन के दौरान विष ग्रहण किया था, क्योंकि यह उस अमृत को प्राप्त करने के लिए आवश्यक था जिसका सभी देव और राक्षस इंतजार कर रहे थे। यह विष अमृत से पहले प्रकट हुआ था और इसलिए शिव जी जानते थे कि केवल वही विष की गर्मी सहन कर सकते हैं। उन्होंने अपने गले से विष का प्रवाह रोक दिया। इसके बाद विष से उत्पन्न गर्मी के कारण उनका शरीर विकिरण करने लगा। फिर विष्णु जी के आदेशानुसार सभी देवताओं और राक्षसों ने शिव जी पर ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया और तब उन्हें राहत मिली। उस घटना के बाद से शिव जी के गले में पानी या कोई भी ठंडी चीज डालना एक रस्म बन गई, क्योंकि आज भी वह जहर उनके गले में मौजूद है। और हाँ, उन्हें एक नया नाम नीलकंठ दिया गया जिसका अर्थ है नीला गला। तो आप देखिए कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से रुद्राभिषेक संपूर्ण करने के बाद हम लोगों ने किया हवन। और हवन के बाद जो ये पानी होता है, जो प्रत्यामी बोल के हम लोग ये करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, ये पानी को हम लोग पूरे घर में छिड़कते हैं। ये पानी भी बहुत ही उत्तम फलदायी होता है, शुद्ध माहौल, शुद्ध वातावरण देगा आपके घर को। और इस पूजा में कम से कम 3 से 4 घंटा आराम से लग जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब मंत्रोच्चारण के साथ अपने घर में एक बार जरूर कराइए रुद्राभिषेक का पूजा। तो बहुत लोग पूछते हैं कि शिवलिंग के पूजा के बाद जो रुद्राभिषेक के बाद जल जो होता है वो क्या करें हम लोग, वो जो कठौत में जल है। तो देखिए रुद्राभिषेक में प्रयुक्त जल या फिर जो भी दूध वगैरह है, पवित्र पदार्थ जो है उसको प्रसाद माना जाता है, जो अनुष्ठान की आध्यात्मिक ऊर्जा और आशय को वहन करता है। तो इस जल को ग्रहण करना, उसका सेवन करना या फिर उसे शरीर पर लगाना भक्त के शिव से संबंध और पूजा के दौरान की गई प्रतिज्ञाओं या प्रार्थनाओं को सुदृढ़ बनाता है। तो आप बिल्कुल प्रसाद के रूप में एक छोटा घूंट पीना चाहिए। आशीर्वाद के लिए माथे पर तिलक लगाना चाहिए, शरीर पर छिड़काव करना चाहिए, हाथ, चेहरा पर और चारों तरफ पवित्रता का कार्य करते हुए गले, छाती हर जगह ये अपना आशीर्वाद देते हैं शिव भगवान। तो घर में बने पूजा स्थल पर भी आप कुछ बूंद रखिए। तो देखिए ऐसे होता है ये पूजा। और आप देखिए कैसे हम लोग सब लोग मिलकर आरती कर रहे हैं, हमारे अगल बगल के बच्चे और भाभी लोग भी आ गई हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल बनता है। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है 12 ज्योतिर्लिंग। तो मतलब मज़ा आ गया। इस चीज़ को मैं 2-3 दिन पहले शेयर करना चाह रही थी, पर मैंने सोचा कि महाशिवरात्रि आ रही है तो मैं एक दिन पहले शेयर करूंगी, ताकि अगर भक्तगण अपने घर में कराना चाहते हैं महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक तो ज़रूर कराएं, और बिल्कुल जोड़े में कराएं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए हो गया है पूरा श्रृंगार। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर